हेलो स्टूडेंट। आप देख रहे हैं फिजिक्स अरावली विद अरुण सर। इस लेक्चर में हम लोग बेटा 4 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन चारों क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होंगे और कुछ कॉन्सेप्ट निकलेंगे बीच में से। उन कॉन्सेप्ट को नीट वाले जो स्टूडेंट है उनको डायरेक्टली याद रखना है, और जो जेडब्ल्यू वाले बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि नीट वाले बच्चों को पूरा प्रोसेस याद नहीं रखना है, प्रोसेस भी याद रखना है बेटा। लेकिन जो नीट है, नीट के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, वो क्या होते हैं, थोड़े कॉन्सेप्चुअल होते हैं, या थोड़े यूं बोल सकते हैं अपन, थोड़े इजी आते हैं, शॉर्ट टाइप से आते हैं। तो अपने को क्या करना है, नीट वाले स्टूडेंट को वो क्वेश्चन का जो रिजल्ट आएगा वो डायरेक्टली याद भी रखना है। तो चलिए हमारे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, ए सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग ए चार्ज q is surrounded by an uncharged concentric conducting hollow spherical shell। ये क्या है? सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है और इसके बाहर ये क्या है? एक अनचार्ज स्पेरिकल सेल है। इट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड दैट ऑफ आउटर सरफेस ऑफ होलो स्पेरिकल सेल बी वी। मतलब ये अगर मैं पहला स्पेयर लू, ये 1 ले लू मैं, और इसको अगर मैं 2 बोल दूं, तो V1 माइनस V2 क्या है? V। तो मैं जो गिवन है वो लिख देता हूं, गिवन V1 माइनस V2 इज इक्वल टू V। What will be the new potential difference between the same two surface if the shell is given by charge minus 3q। इनिशियली में इसका चार्ज कितना है? ये जो बाहर वाला शेल दिख रहा है 0, और अंदर वाला कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका बेटा q दे रखा है। रेडियस स्मॉल r, बाहर वाले का कैपिटल R। तो पहले वाले केस को सोल्व करते हैं जब तक इसका 0 है। ध्यान से देखिएगा, पहले मैं निकालता हूं V1। अब जो 1 पॉइंट है यहां पे पोटेंशियल पता करना है पहले। तो 1 पॉइंट का पोटेंशियल देखिएगा, ये जो बाहर वाला स्पीयर है इसको मैं बिग बोल देता हूं और अंदर वाले को स्मॉल। ठीक है, तो ध्यान से देखना, जो बिग वाला है, जो बाहर वाला है, बिग वाले की लिए तो ये पॉइंट 1 क्या है बेटा? इनसाइड में। तो इसकी वजह से तो इनसाइड पोटेंशियल प्लस जो स्मॉल वाला है, ये स्मॉल वाला, इसकी वजह से सरफेस पे। देखिए, मैंने क्या बताया था, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है? एक उस बॉडी खुद की वजह से और जो उसके सराउंडिंग है उसकी वजह से। तो ये 1 पॉइंट कहां पर है? इस पे किस किस का पोटेंशियल आएगा? ये जो बेटा, ये जो सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर दिख रहा है, इसकी वजह से सरफेस पे स्फीयर, सॉरी, इसकी वजह से सरफेस पे पोटेंशियल, और ये जो बाहर वाला जो होलो स्फीयर है इसकी वजह से इनसाइड पे पोटेंशियल। तो ये दोनों पोटेंशियल मिलके क्या बनेगा? V1 बनेगा। चलिए, तो यहां से अपन V1 पता कर लेते हैं। V1 इज इक्वल टू, बेटा बड़े वाले की वजह से इनसाइड, ठीक है, तो ये बड़ा वाला क्या? होलो स्फीयर। होलो स्फीयर की वजह से इनसाइड कैसे निकाला जाता था? जो सरफेस पे होता है वही। ओके भाई, ये क्या था? होलो स्फीयर था। पे इनसाइड पे किसी भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल पता करना होता था, तो वो पोटेंशियल किसके इक्वल होता था? जो सरफेस पे पोटेंशियल आता था, ओके, उसके इक्वल आता था इनसाइड में पोटेंशियल। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, किसकी सरफेस? बड़े वाले की सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही इस बड़े वाले के इनसाइड पे पोटेंशियल होगा। तो के बड़े वाले का 0 अपॉन कैपिटल R। ओके, चलिए, क्योंकि इसका चार्ज 0, मैं ये अभी इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि जो अगला सेकंड केस आएगा जब -3q दिया जाएगा, तब भी बेटा इसी तरह से करना पड़ेगा, इसलिए। ध्यान से देखिएगा, के 0 अपॉन R हो गया, प्लस अब जो स्मॉल वाला है, स्मॉल वाले के लिए तो कहां पे है ये 1 पॉइंट? उसकी सरफेस पे। तो के क्यू अपॉन स्मॉल आर।
ओके, चलिए अब बारी आती है अपने पास V2 की। तो V2 जो पॉइंट है वो कहां पर है? V स्मॉल, जो स्मॉल वाला है उसके लिए तो आउट पे, प्लस V बिग के लिए, बड़े वाले के लिए, जो बड़े वाले है उसकी तो कहां पर है बेटा? सरफेस पर। तो V2 इज इक्वल टू, स्मॉल के लिए आउटर, देखना ध्यान से, स्मॉल के लिए आउटर पॉइंट पे के क्यू अपॉन जो भी सेंटर से डिस्टेंस होती थी, के क्यू अपॉन सेंटर से डिस्टेंस कितनी है 2 पॉइंट की? कैपिटल आर। तो कैपिटल आर प्लस, अब बड़े वाले की सरफेस पे के, बड़े वाले का चार्ज अपॉन रेडियस, तो बेटा के बड़े वाले का चार्ज 0 और बड़े वाले का रेडियस ये। तो यहां से तो कितना आया V1 के क्यू अपॉन आर, और यहां से V2 कितना आया? यहां से V2 आया के क्यू अपॉन, सॉरी यहां पे स्मॉल आर और यहां पे कैपिटल आर। आई होप यहां तक समझ में आ चुका होगा आपको। चलिए, ये V1 माइनस वी टू इक्वल टू वी क्यों करा? V2 माइनस वी वन क्यों नहीं करा? ध्यान से देखिएगा, V1 माइनस वी टू इसलिए करा है क्योंकि V1 क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से जनरेट हो रहा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल कम होता है, तो V1 का पोटेंशियल ज्यादा, V2 का कम, इसलिए। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, जो V1 माइनस वी टू है, V1 माइनस वी टू, वो क्या है मेरे पास? के क्यू कॉमन लूंगा तो 1 अपॉन स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर, ये आ गया अपने पास V1 माइनस वी टू। इसका मतलब क्या हुआ? V1 माइनस वी टू किसके इक्वल है? V के इक्वल। इसका मतलब V1 माइनस वी टू इक्वल टू V, मतलब V का ये वैल्यू है अपने पास। ओके, चलिए ध्यान से देखिएगा, इस बार सेकंड केस के अंदर, जो सेकंड केस है इसमें अपने को बेटा, इसको अपन ने 3Q चार्ज दे दिया। ओके, तो V1 क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा, सॉरी -3Q दिया, आई थिंक -3Q, ये अपन ने चार्ज दे दिया -3Q। ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो जहां जहां पे जीरो है ना, ये जहां जहां पे जीरो, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, तो अब यहाँ पे -3Q आ जाएगा। तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के -3Q अपॉन प्लस के क्यू अपॉन स्मॉल आर, ये कैपिटल आर। भाई देखिए, चार्ज तो वही V1 किसकी वजह से आएगा? बिग के इनकी वजह से। ये जो बड़ा वाला है, बड़ा वाला, ये सॉरी ये बार बड़ा वाला, इसके लिए तो अंदर पोटेंशियल, और ये छोटा वाला है, इसकी वजह से सरफेस पे पोटेंशियल 1 पॉइंट पे से निकलेगा। चलिए, तो ये हो जाएगा V1 इज इक्वल टू के क्यू अपॉन स्मॉल आर माइनस 3 KQ अपॉन कैपिटल आर, ये आ गया मेरे पास V1। अब जो V2 है, चलिए यहां पे मैं फिर से लिख देता हूं एक बार अच्छे से समझाने के लिए। V2 इज इक्वल टू, देखिएगा बेटा V2, ये V2 जो आएगा ये आएगा V बिग। बिग के लिए तो बेटा सरफेस पर, प्लस जो स्मॉल है उसकी वजह से आउटसाइड पर। ये जो 2 पॉइंट है ये तो आउटसाइड पर है, लेकिन बड़े वाले के लिए सरफेस पर है। तो V2 इज इक्वल टू, बिग की वजह से सरफेस पे, तो सरफेस पे कैसे निकालते थे पोटेंशियल? के क्यू अपॉन, बिग है बेटा तो बिग का चार्ज के -3Q अपॉन उसका रेडियस आर, स्मॉल के लिए के स्मॉल का चार्ज अपॉन, अब आउटसाइड पॉइंट है तो बेटा सेंटर से आउटसाइड पॉइंट का डिस्टेंस 2 पॉइंट कितने दूरी पर है? यहां के सेंटर से आर, ये आ गया आर। तो V2 कितना आया यहां से? के क्यू अपॉन आर -3 KQ अपॉन कैपिटल आर, यह अपने पास V2। यहां से ध्यान से देखिएगा,
V1 माइनस V2, इसमें से इसको माइनस करना है, तो के क्यू अपॉन आर माइनस 3 KQ अपॉन कैपिटल आर माइनस वी टू करूंगा बेटा, साइन चेंज हो जाएंगे इनके, तो के क्यू अपॉन कैपिटल आर प्लस 3 KQ अपॉन कैपिटल आर। ध्यान से देखिएगा बेटा, इस क्वांटिटी से ये क्वांटिटी कैंसिल हो रही है, तो कितना आया, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू के क्यू कॉमन लूंगा तो 1/r माइनस 1/ कैपिटल आर। इसको ध्यान से देखिए बेटा, ये क्वांटिटी किसके इक्वल आ रही है, V के इक्वल आ रही है। देखिए V1 माइनस V2 इज इक्वल टू के क्यू इन ब्रैकेट 1/r माइनस 1/r। दैट मीन्स पोटेंशियल डज नॉट चेंज या पोटेंशियल इज सेम, मतलब जो पोटेंशियल हुआ बेटा वो कितना आया, उतना ही रहा। तो यहां से याद रखने वाली बात क्या है, यहां से याद रखने वाली बात यह है कि हमको इसका पोटेंशियल पता है, ये चार्ज है बेटा कुछ भी, जैसे मान लीजिए 5Q, और ये अभी इसका बाहर वाले का चार्ज है 0, अब ये 1 पॉइंट और ये 2 पॉइंट, तो V1 माइनस V2, मान लीजिए भी V1 माइनस V2 V आया, ये अलग से बता रहा हूं मैं, मान लीजिए V1 माइनस V2 V आया। अब ये जो बाहर वाला बेटा कितना भी हो, चाहे 2Q हो, चाहे 3Q हो, चाहे 4Q दे दूं, चाहे मैं 5Q दे दूं, तो भी बेटा पोटेंशियल इतना ही आएगा। इसमें चेक करके देख लीजिएगा, इस -3Q की जगह अगर मैं 4Q रखूंगा, चाहे 5Q रखूं, चाहे 6Q रखूं, चाहे 7Q रखूं, चाहे 8Q रखूं, कितना भी रखूं इस -3Q की जगह, पोटेंशियल उतना ही रहेगा जो इनिशियल में था। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 3 कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल मेटेलिक शेल, ये क्या है, स्पेरिकल मेटेलिक शेल, ए बी एंड सी ऑफ रेडाई स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, डेंसिटी सिग्मा माइनस सिग्मा एंड सिग्मा, मतलब ए की तो सिग्मा है, बी की माइनस सिग्मा है और सी की सिग्मा है। पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए की सरफेस पे पोटेंशियल। ओके, चलिए तो पहला सोल्व करते हैं अपन। पहले के लिए वी ए पता करना है, सरफेस पे पता करना है। ओके, कैसे पता करेंगे, देखिएगा जो ए है उसकी तो सरफेस पर, प्लस बी वाले के लिए इनसाइड, प्लस सी वाले के लिए भी इनसाइड। अरे भाई पोटेंशियल किसकी वजह से आएगा, ए पे निकालना चाह रहा हूं सरफेस पर, तो उसके वजह से सरफेस पे जो ए चार्ज है या ए सेल है उसकी वजह से खुद के सरफेस पे तो आएगा, प्लस जो उसके सराउंडिंग है उनकी वजह से भी ए पॉइंट पे पोटेंशियल आएगा। तो ए की वजह से तो सरफेस पर, बी की वजह से इनसाइड और सी की वजह से भी इनसाइड। वी ए इज इक्वल टू, अब सरफेस पे निकालना है, कैसे निकालेंगे, के क्यू ए का चार्ज, अभी चार्ज पता नहीं है, क्यू ए डेंसिटी पता है तो भी करेंगे, क्यू ए अपॉन रेडियस, ए वाले का रेडियस कितना है, स्मॉल ए, प्लस के क्यू बी अपॉन, अब देखिए मैं बी की वजह से ए पे निकालना चाह रहा हूं। ओके, तो अपने को पता है किसी भी होलो स्फीयर का इनसाइड का जो पोटेंशियल होता है वो किसके इक्वल होता है, सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल। तो भाई ये जो बी है, बी वाले स्फीयर का, होलो स्फीयर का इनसाइड में पोटेंशियल कितना होगा, जो सरफेस पर होगा, तो के क्यू बी अपॉन सरफेस पे कितना हो जाएगा, ये बी, प्लस सिमिलरली सी का भी के क्यू सी अपॉन स्मॉल सी। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अब देखिए जो Q होगा, Q किसके इक्वल होगा, यहाँ पे डेंसिटी इनटू
कर्व सरफेस एरिया, ये सी एस ए मतलब जगह नहीं थी इसलिए कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो वी ए, ध्यान से देखिएगा के, इसके लिए डेंसिटी सिग्मा इंटू कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो ए के लिए 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन स्मॉल ए, यहां लिख दूं मैं माइनस। क्यों माइनस लिख रहा हूं ध्यान से देखिएगा अभी, क्योंकि इसके लिए सिग्मा माइनस है, इसलिए के सिग्मा यहां पे आ जाएगा 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस के सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी। इसको देखिएगा, वी ए इज इक्वल टू 4 पाई सिग्मा के इंटू ए माइनस बी से बी कैंसिल हुआ, 4 पाई सिग्मा बी प्लस 4 पाई सिग्मा के प्लस सी। तो वी ए इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, 4 पाई सिग्मा के कॉमन ले लेता हूं, 4 पाई सिग्मा के की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब मैंने क्या कॉमन लिया, 4 पाई सिग्मा के, तो यहां ए माइनस बी प्लस सी। तो जब मैंने वी ए को और सोल्व किया तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहां बचा ए माइनस बी प्लस सी। तो ये अपने पहले का आंसर आ चुका है ए पर पोटेंशियल। ओके, चलिए मैं क्या करता हूं, इस डायग्राम को कॉपी कर लेता हूं। चलिए, अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, क्या निकालना है, बी पे पोटेंशियल पता है मतलब इसके ऊपर पोटेंशियल। अब देखिएगा इसके ऊपर, ये जो ए वाला है, ए वाला, इसकी वजह से पोटेंशियल आउटसाइड, तो ए की वजह से तो आउटसाइड, प्लस बी के लिए ये, बी के लिए ये जो बी स्पीयर है, इसके लिए ये जो पोटेंशियल है यहां पे निकालना है, ये क्या है, सरफेस पर। और सी वाले के लिए इनसाइड, और याद रखना है इनसाइड के लिए पोटेंशियल कितना होता है, जो सरफेस पर होता है वही। वीबी इज इक्वल टू ए पे पोटेंशियल, इस ए पे पोटेंशियल, तो इसके लिए तो सरफेस पे के क्यू ए अपॉन के क्यू ए अपॉन ए प्लस, सॉरी ए नहीं आएगा बेटा क्योंकि आउटसाइड है ना, ए नहीं आएगा, आउटसाइड है, बी पे निकालना है तो आउटसाइड, तो ए की वजह से आउटसाइड कितनी दूरी पर है, ये पॉइंट, ये जो बी पॉइंट है इसी को मान लीजिए बी पॉइंट, ये तो ए था, तो बी पॉइंट बेटा यहां सेंटर से कितनी दूरी पर है, बी, तो ये स्मॉल बी प्लस के क्यू बी, यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं है। सरफेस पर, तो सरफेस पर कितना, जो सरफेस तक का रेडियस होता है, तो बी की सरफेस निकाल रहा हूं, तो बी की सरफेस तक का रेडियस कितना है, बी, सर दो दो जगह बी, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस के, अब सी के लिए इनसाइड, इस सी के लिए इनसाइड, तो इनसाइड के लिए याद रखो जो सरफेस पर होता है, तो सी के सरफेस पर के क्यू सी अपॉन सी के सरफेस पर स्मॉल सी। अब वैल्यू रख दीजिए, वीबी इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, ए है तो के सिग्मा 4 पाई, ए है बेटा तो ए स्क्वायर अपॉन बी, माइनस लगा दू बी के लिए क्योंकि माइनस सिग्मा था, तो के सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस
के सिग्मा 4 पाई और सी स्क्वेयर, क्योंकि सी के लिए सिग्मा 4 पाई सी स्क्वेयर और यहां पे सी। वीबी इज इक्वल टू क्या कॉमन आ रहा है, सिग्मा 4 पाई के कॉमन ले लिया, यहां बचा ए स्क्वेयर अपॉन बी माइनस यहां पे बी प्लस यहां पे सी। तो वीबी कितना आया, देखिए यहां से कितना आएगा, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा ए स्क्वेयर अपॉन बी माइनस बी प्लस सी, ये आ चुका है वीबी। चलिए वीबी आ गया, अब वीसी निकाल लेते हैं। डायग्राम को यहां पे मैं प्लेस कर लेता हूं। अब अपने को निकालना है वीसी। ए के लिए कहां पर है, आउट, प्लस बी के लिए आउट, प्लस सी के लिए तो सरफेस पर है, मतलब यहां सी पे निकालना है मेरे को। तो इसके लिए देखिए ए की वजह से तो आउट पर, बी की वजह से भी आउट है और सी के तो सरफेस पर है। तो वीसी इज इक्वल टू ए का आउट है तो के क्यू ए अपॉन कितने आउट है बेटा, सी पर है, प्लस के क्यू बी अपॉन यहां पर बी के लिए बेटा आउट, तो बी का सेंटर तो यही है तो कितना आउट है, सी पर, तो यहां पे भी सी। वीसी के लिए के क्यू सी अपॉन वीसी की सरफेस पर तो सी, तीनों में सी, कोई दिक्कत, तीनों के लिए क्या आएगा, यहां पे सी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए वीसी इज इक्वल टू, इसकी जगह सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन सी प्लस, प्लस नहीं माइनस कर दीजिए क्योंकि बी के लिए सिग्मा माइनस है, 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस के सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी। चलिए इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वीसी इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस सी, सी से एक सी कैंसिल होगा। मैंने ये वाली क्वांटिटी बेटा बाहर कॉमन लिए, ये के सिग्मा 4 पाई, तो के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिमिलरली जैसा ऊपर किया था उसी तरह से। अब अपने पास वी ए वी बी वी सी तीनों आ चुके हैं। जो 3 क्वेश्चन पूछे थे अपन से, पहला दूसरा तीसरा सारे क्वेश्चन हो चुके। अब बोला गया है इफ पोटेंशियल ए एंड सी इज सेम ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन रेडाई ए बी सी, अगर ए और सी को क्या कर दिया जाए, इक्वल कर दिया जाए। कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसको मैं कॉपी करके आगे प्लेस कर लेता हूं। देखिए ये सी है, ओके। अगला जो 4th क्वेश्चन है उसमें बोला गया है अगर वी ए इक्वल टू वी सी हो जाए तो रेडियस, जो रेडियस है उनके रेडाई है उनमें क्या रिलेशन रहेगा। इन दोनों को इक्वल करिए, चलो इन दोनों को इक्वल करूंगा बेटा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर अपॉन सी, पहले इसको लिख रहा हूं मैं, माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस, इसको मैं सी स्क्वायर अपॉन सी लिख सकता हूं, चलिए बाद में लिख देंगे, सी इज इक्वल टू, इधर बचा ए माइनस बी प्लस सी। चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन सी, सी मैंने एलसीएम ले लिया, ए माइनस बी प्लस सी, देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
अब इस सी को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इस सी स्क्वायर को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए सी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर। इस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, कितना है ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए माइनस बी। एक सेकेंड, इसको ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, तो बेटा ए प्लस बी किसके इक्वल है, सी के। तो क्या बात है, बात ये है कि अगर ए और सी के पोटेंशियल को वी ए इज इक्वल टू वी सी होना है, ओके, अगर ए के जो ए स्पीयर है, होलो स्पीयर, उसके पोटेंशियल को अगर सी के पोटेंशियल के इक्वल होना है, तो बेटा क्या होना पड़ेगा, ए प्लस बी इक्वल टू सी होना पड़ेगा। ओके, ये रिलेशन रहेगा रेड आई के अंदर। चलिए, अपना ये भी आंसर आ चुका है। अब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से देखिएगा बेटा, a charge q is distributed over two concentric, ये 1 है, ये 2 concentric, ये 2 concentric क्या है, होलो स्फीयर है, रेड आयन के आर कैपिटल आर दे रखे, सच दैट सरफेस डेंसिटीज आर इक्वल, इनकी सरफेस डेंसिटी क्या है, इक्वल है। फाइंड, ये जो फाइंड करने को बोला गया है, चार्ज ऑन स्मॉलर एंड बिगर सेल। देखिए ये जो क्यू चार्ज है, ये किसके इक्वल है, जो अपन 1 में गया और जो 2 में गया इसके इक्वल है। मतलब अपने को पता नहीं है, क्या बोला गया, ए चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 2 कॉन्सेंट्रिक होलो स्फीयर। ये जो होलो स्फीयर है इनको दिया गया है, अब कितना कितना दिया अपने को नहीं पता है, तो क्यू इज इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू। ओके, लेकिन अपने को अगला क्या बोला गया है कि जो इनकी डेंसिटीज है वो भी इक्वल है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2। तो कितना कितना इनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, अब ये अपने को निकालना है। चलिए, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है बेटा अपने पास, देखिए Q1 क्या होगा, सिग्मा 1 4 पाई और Q2 कितना होगा, सिग्मा 2 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। भाई Q1 पे चार्ज कितना है, Q1 जो पहली बॉडी है, या ऐसा याद रख लीजिए, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, कूलम पर मीटर स्क्वायर है, मतलब चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा क्या होगा, चार्ज अपॉन एरिया। तो बेटा 1 पे चार्ज मान लिया अपन ने Q1, अपॉन एरिया कितना है 4 पाई, करो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया, और 2 पे 2 का चार्ज अपॉन 2 का सरफेस एरिया 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब बेटा 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आया, Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। चलिए, ये अपने को पता है, ये नहीं पता। अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां से Q1 इज इक्वल टू आर अपॉन आर का होल स्क्वायर, तो ये रहा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, और Q2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये रख सकता हूं मैं यहाँ पे। तो ध्यान से देखिएगा, ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दो अननोन Q1 Q2 और दो इक्वेशन। तो ध्यान से देखिएगा, Q इज इक्वल टू Q1 का वैल्यू 2 से 1 में पुट कर दिया मैंने, तो R अपॉन कैपिटल आर इसका होल स्क्वायर, ये Q2, ये तो मैंने Q1 का वैल्यू रख दिया, प्लस Q2।
ध्यान से देखिएगा, Q इज इक्वल टू, यहां से Q2 कॉमन ले लिया तो कितना आया, आर स्क्वेयर अपॉन कैपिटल आर स्क्वेयर प्लस 1। तो Q2 कैसे निकालूंगा, Q2 यहाँ पे आर स्क्वेयर प्लस कैपिटल आर स्क्वेयर अपॉन ये कैपिटल आर स्क्वेयर, मैंने एलसीएम ले लिया। तो यहां से बेटा Q2 निकाल सकते हैं अपन लोग। Q2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल Q आर स्क्वेयर अपॉन स्मॉल आर स्क्वेयर प्लस कैपिटल आर स्क्वेयर। तो सिमिलरली Q1 भी कितना हो जाएगा, Q1 हो जाएगा अपने पास Q, अब बेटा यहां से Q स्मॉल आर स्क्वेयर, तो आर स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। सोल्व करके देखिए ये आएगा, तो ये तो आ गया चार्ज Q2, ये आ गया चार्ज Q1, ये दोनों अपने क्या हो गए आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। देखिए कैसे, Q2 तो ये आ गया, अब Q2 की जगह, इसकी जगह बेटा ये वैल्यू रख दीजिए, ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ये आंसर आ जाएगा अपने आप। ओके, आई होप समझ में आया होगा यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या बोला गया है, पहला क्वेश्चन तो निकल गया, तो नेक्स्ट सेकंड पे बढ़ते हैं इसी के क्वेश्चन पे। द पोटेंशियल एट अ कॉमन सेंटर, मतलब इस सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है। तो इस डायग्राम को मैं आगे प्लेस कर लेता हूं। ओह, कोई दिक्कत नहीं, ये आर है स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, ये 1 है, ये 2 है। यहां पे अपने को क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। तो इसको ओ पॉइंट मान लिया, तो वी ओ निकालना है मुझे। तो बेटा ओ पॉइंट पे, ओ पॉइंट की वजह से तो नहीं है, लेकिन उसके सराउंडिंग 1 और 2 क्या है, स्पीयर है, उनकी वजह से क्या आएगा, ओ पे पोटेंशियल। तो देखिएगा ध्यान से, 1 की वजह से इनसाइड, प्लस 2 की वजह से भी इनसाइड। तो इनसाइड पे पोटेंशियल क्या होता है, जो सरफेस पर होता है स्पीयर वगैरह की पे, ठीक है। होलो स्पीयर बोल दो, दोनों वाले होलो, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, या फिर मेटेलिक सॉलिड मेटल स्पेयर बोल दो, तीनों की एक ही कंडीशन है, लेकिन सॉलिड स्पेयर नॉन कंडक्टिंग के लिए अलग कंडीशन है। तो ये क्या थे, मेटेलिक होलो स्पेयर थे, इसलिए अपन जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही इनसाइड पे पोटेंशियल होता है। तो इनसाइड पे पोटेंशियल क्या होता है, 1 के सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा, तो बेटा के Q1 अपॉन 1 के लिए R प्लस के Q2 अपॉन कैपिटल आर। वी नॉट के अपॉन आर, और Q1 का वैल्यू क्या है, Q आर स्क्वेयर अपॉन R1 स्क्वेयर, सॉरी स्मॉल आर स्क्वेयर प्लस कैपिटल आर स्क्वेयर। ये भी अपन ने निकाले थे वैल्यू Q1 Q2 के, प्लस के अपॉन आर, और Q2 का वैल्यू के आर स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस कैपिटल आर स्क्वेयर। इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, देखिएगा इस आर से एक आर कैंसिल होगा, तो क्या आएगा, के क्यू स्मॉल आर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस कैपिटल आर स्क्वेयर, प्लस यहाँ पे आएगा के क्यू कैपिटल आर अपॉन आर स्क्वेयर प्लस कैपिटल आर स्क्वेयर। इसको और सोल्व करता हूं मैं, तो वी नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा, क्या कॉमन ले लू, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वेयर प्लस कैपिटल आर स्क्वेयर, और यहां पे कितना आ जाएगा, आर प्लस आर, क्योंकि के की अपॉन ये कॉमन ले लिया तो आर प्लस आर आ जाएगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करके लिखूं तो क्या लिख सकता हूं मैं,
के क्यू आर प्लस आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये आ गया अपना आंसर। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपन ने 3 क्वेश्चन कर लिए, नेक्स्ट में जो फाइनल क्वेश्चन है वो बताने वाला हूं। नेक्स्ट फाइनल क्वेश्चन ये है अपने पास। क्वेश्चन पढ़िए, फिगर शोज दैट 3 थिन कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल सेल। बेटा ये 3, ए बाहर वाला ए, बीच वाला बी और अंदर अंदर वाला सी, with initial charges A, B and C are 3Q, 2Q and minus Q respectively. The shell A and C are connected by wire. बेटा A और ये लास्ट वाला C है, बाहर वाला A है, इनको वायर से कनेक्ट कर दिया, लेकिन B से टच नहीं है। And B is earthed, और इस B वाले को earthed कर दिया। Find QA, QB, QC. QA, QB और QC बताना है ये सब करने के बाद। इनिशियली तो कितना चार्ज था, A का 3Q, B का 2Q और C का -Q। अब क्या करा अपन ने, A और C को वायर से कनेक्ट कर दिया, बट B से बिना टच करे हुए, और B वाले को क्या कर दिया, अर्थड कर दिया। अब बताना है QA, QB और QC। चलिए सॉल्व करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। A and C आर कनेक्टेड, इसका मतलब क्या होगा, अगर दो मेटेलिक या दो कोई भी कंडक्टर को अगर मैं क्या करता हूं, टच करता हूं, ध्यान सुनना, ठीक है। तो ए और सी को अगर मैंने टच किया वायर से, तो क्यू ए प्लस क्यू सी ये क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। मतलब दोनों के अंदर जो चार्ज का समेशन है बेटा वो क्या है, फिक्स है। ये क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे। तो अपन क्या बोल सकते हैं, क्यू ए प्लस क्यू सी किसके इक्वल हो जाएंगे, क्यू ए कितना है 3Q, क्यू सी कितना है Q, तो क्यू ए प्लस क्यू सी कितना रहेगा, इन दोनों का एडिशन बाद में भी कितना रहेगा बेटा, 2Q ही रहेगा। ठीक है, इनिशियल में 2Q है तो बाद में भी 2Q रहेगा, क्योंकि दोनों को अपन ने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ये तो पहली प्रॉपर्टी निकली यहां से। ओके, अगर ए और सी को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, तो ए और सी को कनेक्ट करने पे बेटा एक और प्रॉपर्टी निकलती है। क्या निकलती है, कि दोनों के जो पोटेंशियल होंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, मतलब अगर ए और सी को अगर मैंने कनेक्ट कर दिया तो 400 कंजर्व रहेगा, और उनके पोटेंशियल भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो पोटेंशियल एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एट सी। तो ए पर पोटेंशियल, ए पर पोटेंशियल निकालना बेटा, ए पर तो खुद ए की सरफेस पर है, बी के लिए आउटसाइड पर है और सी के लिए भी आउटसाइड पर है। तो खुद ए की सरफेस पे ध्यान से देखना, के क्यू ए अपॉन खुद ए की सरफेस पर, तो ए की सरफेस पर रेडियस कितना हो गया 3R, प्लस बी के आउटसाइड तो के क्यू बी अपॉन, अब आउटसाइड भी कितना है, सबका सेंटर एक ही है तो सेंटर से डिस्टेंस लूंगा, तो बी के सेंटर यही रहेगा, सी का सेंटर भी रहेगा, ए का सेंटर भी रहेगा। तो बी के सेंटर से बेटा ए की डिस्टेंस कितनी है, ये 3R, तो यहां पे भी 3R, प्लस के क्यू सी अपॉन सी के सेंटर से ए तक का डिस्टेंस कितना है 3R, तो इसके लिए भी 3R। अब सी के लिए, अब निकालना सी वाले के लिए, तो ये क्या है, खुद इक्वल टू के क्यू सी, खुद के लिए तो सरफेस पर है, ये सी की वजह से देखिए वीसी निकालना है, तो वीसी मतलब इसके सरफेस पे कोई पॉइंट है। ओके, वीसी का मतलब क्या है, इसकी सरफेस पर कोई पॉइंट है। तो अपने को क्या करना है, यहां पे पोटेंशियल कैसे निकालूंगा बेटा, इस स्पीयर की वजह से, जो सी स्पीयर है इसकी वजह से पॉइंट सी पर, तो सरफेस पर के क्यू सी अपॉन स्मॉल आर, प्लस बी के लिए
इनसाइड। तो किसी के भी लिए इनसाइड क्या होता है बेटा, जो स्पेयर होता है उसके लिए इनसाइड में पोटेंशियल कैसे निकाला जाता है, जो सरफेस पर होता है। तो बी के लिए इनसाइड, बी की सरफेस पर, तो के क्यू सी, और बी तक का रेडियस 2r, सॉरी यहाँ क्यू बी लिखिए, प्लस सी के लिए भी इनसाइड, तो के क्यू सी अपॉन, सी लिख लिया, बी लिख लिया, ए लिखेंगे बेटा। तो ए के लिए इनसाइड, तो ए की सरफेस पर, तो ए के लिए सरफेस पर इतना आ जाएगा। अब इसको देखिएगा, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। ये तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी अपनी, ओके। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लीजिए। अब इसको देखिएगा, यहां से k अपॉन 3r कॉमन आ रहा है, k अपॉन 3r कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचा, क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी इज इक्वल टू, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, k अपॉन आर। तो इधर क्या हो जाएगा, क्यू सी प्लस क्यू बी बाय 2 प्लस क्यू ए बाय 3। यहां से देखिएगा, k बाय आर से ये k बाय आर कैंसिल हो गया, तो इधर बचा क्यू ए प्लस क्यू बी प्लस क्यू सी इज इक्वल, ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 क्यू सी प्लस 3/2 क्यू बी प्लस क्यू ए। देखेगा ध्यान से, ये क्यू ए और ये क्यू ए कैंसिल, ओके। क्यू बी कितना बचा, ये तो कैंसिल कर देता हूं मैं, okay. इधर ध्यान से देखिएगा, क्यू बी ये क्यू बी, तो इस क्यू बी को उधर ले जाता हूं, या दोनों को इधर ले आओ, क्यू बी माइनस 3/2 क्यू बी प्लस क्यू सी माइनस 3 क्यू सी इज इक्वल टू 0। दोनों को इधर ले गया मैं, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा अपने पास माइनस क्यू बी बाई 2, इन दोनों को अगर सोल्व किया तो माइनस क्यू बी बाई 2, इन दोनों को सोल्व किया तो -2 क्यू सी इज इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करता हूं, ध्यान से देखिएगा, -QB/2 को तो इधर रहने दिया और 2QC उधर जाके बन गया, तो -QB इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4QC। इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो अपने पास QB हो जाएगा -4QC। ये एक और रिलेशन आ गया, ये इक्वेशन नंबर 2। चलिए, अब क्या बोला गया है अपने को, अगला गिवन क्या था, B इज अर्थड। बी को क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। बी को अर्थ करने का मतलब क्या है, बी को अर्थ करने का मतलब है चार्ज इज नॉट जीरो, चार्ज तो जीरो नहीं होगा, बट पोटेंशियल ऑफ बी इज जीरो। तो बी पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। भाई बी को क्या कर दिया, अर्थ कर दिया, बी को अर्थ कर दिया, इसका मतलब चार्ज तो जीरो नहीं होगा, लेकिन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा उस पर। ओके बेटा, ये कॉन्सेप्ट है, पोटेंशियल ऑफ बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब वी बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो बेटा वी बी क्या आएगा, बी की वजह से तो सरफेस पर, भाई देखो पोटेंशियल जीरो हो रहा है, बी बी का टोटल पोटेंशियल जीरो, लेकिन बी की वजह से
बी पे 400 रहेगा। ठीक है भाई, ये था अपने पास, इस तरह था, ये ए है, ये बी था, ये सी था, ये आर, ये 2R, और ये 3R, इस तरह था। तो बी को क्या कर दिया अपन ने, अगर बी को बेटा, अगर बी को अपन ने क्या कर दिया, अर्ध कर दिया, तो बी पे टोटल पोटेंशियल जीरो हुआ है। ठीक है, बी पे चार्ज जीरो नहीं हुआ है अभी। ओके, बी पे चार्ज जीरो नहीं हुआ है, इसका ध्यान रखना है। चलिए, तो बी पे पोटेंशियल जीरो के इक्वल करना है, तो बी पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, बी की वजह से खुद सरफेस पर, प्लस ए की वजह से इनसाइड, प्लस सी की वजह से आउट, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब ये सारा के क्यू बी अपॉन बी की वजह से सरफेस पे यहां पे 2R, प्लस के क्यू ए की वजह से इनसाइड, और इनसाइड क्या होता है बेटा, जो सरफेस पर होता है, तो ए का रेडियस ही हो जाएगा 3R, प्लस सी की वजह से आउट, तो के क्यू सी, और आउट सेंटर से जितनी दूरी पर है, तो सेंटर से बेटा सी के सेंटर यही है, तो सी के सेंटर से कितनी दूरी पर है बी, 2R, इज इक्वल टू जीरो। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, के बाय आर कॉमन आ रहा है, के बाय आर कॉमन आया, तो कितना लिख दूंगा मैं, क्यू बी बाय 2 प्लस क्यू ए बाय 3 प्लस क्यू सी बाय 2 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्यू ए बाय 3 प्लस क्यू बी बाय 2 प्लस क्यू सी बाय 2, क्यू ए की वजह से 3, क्यू बी बाय 2, क्यू सी बाय 2 इज इक्वल टू जीरो। अगला इक्वेशन ये आया, ये इक्वेशन नंबर थर्ड। अब मैं क्या करता हूं बेटा, तीनों इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पे प्लेस कर लेता हूं। तीन इक्वेशन, तीन अननोन, अपने को क्या फाइंड करना है, क्यू ए क्यू बी क्यू सी, तो तीन अननोन तीन इक्वेशन। मैं बेटा एक बार इसको सोल्व करता हूं। यहां से मैं क्यू बी का वैल्यू इसमें पुट करता हूं। ओके, ये पुट कर देता हूं इसमें, तो ये अपने पास है क्यू ए बाय 3 प्लस क्यू बी कितना है, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 4 QC, क्यू बी का वैल्यू कितना, -4 QC बाय 2, प्लस ये है क्यू सी बाय 2 इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आया क्यू ए बाय 3, ये आ जाएगा बेटा इधर जाके, ये तो 2 से 2 तो -2 QC, जीरो के इधर आके +2 QC, माइनस ये उधर जाके माइनस बन जाएगा QC बाय 2। तो ये आ जाएगा बेटा अपने पास, ध्यान से देखना, क्यू ए बाय 2 इज इक्वल टू 3/2 QC, 3/2 QC, 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या आया, क्यू ए इज इक्वल टू 3 QC। इसको मैं किसमें पुट कर दूं, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं इसको। तो यहां से इक्वेशन 1 ये रही, तो क्यू ए की जगह क्या रख दूंगा, 3 QC। अब इधर सोल्व कर लेते हैं, 3 QC, क्यू ए इज इक्वल टू 3 QC, तो 3 QC बेटा इसमें रख दिया, 3 QC प्लस QC इज इक्वल टू Q। इसको इक्वेशन नंबर 4 भी नाम दे सकते हैं, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 4। तो यहां से आ गया ये 4 QC इज इक्वल टू 2Q। तो मैं क्या बोल सकता हूं, QC इज इक्वल टू 2Q बाय
4। ओके, तो QC कितना आ जाएगा, Q/2। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अपने पास जो आंसर आया, आंसर कितना आया, ये आ गया अपने पास QC। ये एक आंसर हो गया। अब जो QC का वैल्यू है बेटा, ये किस में पुट कर दूं मैं, इक्वेशन नंबर 4 में। ये पुट इन इक्वेशन नंबर 4। ये QC का वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में लिख लो। QC इक्वल टू Q/2, पुट इन इक्वेशन नंबर 4। तो QA इज इक्वल टू 3 और QC का वैल्यू Q/2। तो ये अपने पास आ गया QA। ये क्या आ गया बेटा, QA। ये भी क्या हो गया, आंसर। चलिए, QA आ गया, QC आ गया, QA QC आ गया, इसमें पुट कर लो। QB कहाँ है, ये QB इज इक्वल टू -4 QC। QB किसके इक्वल है, -4 QC के। तो QB इज इक्वल टू -4 QC। QC कितना है, Q/2। तो QB कितना आ गया अपने पास, -2Q। चलिए, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए बेटा, छोटा सा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। देखिए कैसे, यहाँ पे QA/3 था, इक्वल टू 2QC माइनस QC/2। चलिए, ये तो हो गया 3/2 QC। अब ये जो बेटा यहाँ 2 लिखा है, ये यहाँ पे 3 था एक्चुअल में। तो पूरे क्वेश्चन में मिस्टेक हो चुका है, तो मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा बेटा 9/2। तो यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये हो जाएगा 9/2। ओके, अब ये 9/2 कहाँ पे रखूंगा मैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ये QA इज इक्वल टू -9/Q2। तो ध्यान से देखिएगा, ये पूरा कट कर लीजिए। ये 9/Q2 यहाँ पे भी हटा लीजिए इसको बेटा। देखिए, इसको पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो QA की जगह क्या रख दूंगा मैं, QA प्लस QC। तो QC तो रहा, QA की जगह क्या रख दूंगा यहाँ पे बेटा, सॉरी -9/Q2 नहीं है, प्लस ही रहेगा। देखिए फिर मिस्टेक हो जाता अभी, +9/2। तो एक सेकेंड, 9/2 QC। ओके, तो ये हो जाएगा 9/2 QC मिला के बेटा 11/2 QC इज इक्वल टू 2Q। तो यहां से अपने पास QC आया 4/11Q। 4/11Q। ओके, तो ये पहला आंसर आ चुका है अपने पास QC। ये आंसर। अब इस QC को कहां पे पुट करना है, ये यहां पे पुट कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। तो बेटा मैं क्या करता हूं, QC इज इक्वल टू 4/11Q, इसको यहां पुट कर लेता हूं। तो QB इज इक्वल टू
ध्यान से देखिएगा, क्यू बी इज इक्वल टू -4 क्यू सी। क्यू सी कितना है? 4/11 क्यू। तो यहां से क्यू बी आ गया अपने पास -16/11 क्यू। बेटा ये हो गया अपने पास नेक्स्ट आंसर। क्यू सी आ गया, क्यू बी आ गया, क्यू ए निकालना है। चलिए देखिए, इक्वेशन नंबर 1 क्या है? क्यू ए प्लस क्यू सी इज इक्वल टू 2Q। अब बेटा इसमें क्यू ए का वैल्यू रख दीजिए। चलिए क्यू ए का वैल्यू निकालना है तो इसमें क्यू सी का वैल्यू रख दीजिए। तो क्यू ए प्लस क्यू सी कितना है? 4/11Q इज इक्वल टू 2Q। इसको सॉल्व किया मैंने तो क्यू ए कितना आ गया? 2Q माइनस 4Q/11। तो क्यू ए आ जाएगा अपने पास, हाँ, 22 -4 बेटा हो गया 18/11Q। ये आ गया अपने पास क्यू ए। तो बेटा तीनों आंसर पूछे थे, तीनों आंसर निकाल लिए अपन ने। चलिए ये हो गए तीनों आंसर। अब मैं इस चीज को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को नोट बना के लिख देता हूं। देखिए ये क्यू ए क्यू बी क्यू सी आ गया, ठीक है। कई जगह ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ध्यान से देखिएगा। बी का चार्ज कितना था बेटा? इनिशियली बी का चार्ज 2Q, ठीक है। तो यूं पूछ लिया जाता है कि कितना चार्ज अर्थ में गया, क्योंकि 2Q है अभी और अभी कितना बच रहा है बी का चार्ज? -16/Q। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा इसने अर्थ से इलेक्ट्रॉन लिए, मतलब माइनस है, ठीक है। तो अर्थ से कितना चार्ज आया होगा? 2Q माइनस, ये कर दीजिए, पता लग जाएगा। ओके चलिए, अब मैं ये जो सारे जो इस वाले क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पढ़ा है बेटा, इसको नोट बना के लिखा देता हूं। चलिए बेटा ये नोट बना के लिख लीजिए। इफ वी कनेक्टेड कंडक्टर ए एंड बी विद वायर, अगर मैं दो उनको अगर बेटा क्या कर दूं, इक्वल कर दूं, मतलब या सॉरी दो कंडक्टर को वायर से ज्वाइन कर दूं। ध्यान सुनना, दो कंडक्टर को वायर से क्या कर दूं? ज्वाइन कर दूं। इंपॉर्टेंट क्या है? कंडक्टर ही होने चाहिए। ओके, अगर नॉन कंडक्टर हुए तो ये नहीं होगा, नॉन कंडक्टर हुए बेटा तो ये नहीं होगा। तो क्या बोल सकते हैं? क्यू ए प्लस क्यू बी तो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। और पोटेंशियल एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एट बी, दोनों के पोटेंशियल क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अगर ये दो कंडक्टर है ए और बी, इनको अगर मैंने वायर से कनेक्ट कर दिया बेटा, तो इसमें और इसमें जो चार्ज होगा वो दोनों कंजर्व रहेंगे, और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो यहाँ के इक्वल हो जाएगा कनेक्ट करने के बाद, ठीक है। लेकिन शर्त क्या है? कंडक्टर होने चाहिए। चलो अगला, इफ एनी कंडक्टर इज अर्थड, अगर किसी कंडक्टर बॉडी को मैंने अर्थ कर दिया, अगर इसको मैंने क्या कर दिया बेटा? अर्थ कर दिया, तो उस पे चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? जीरो नहीं होगा, लेकिन पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है। इसलिए अगर किसी कंडक्टर बॉडी को, पहले बोल रहा हूं कंडक्टर बॉडी, अगर किसी कंडक्टर को अर्थ कर दिया तो क्या हो जाएगा? चार्ज तो क्या हो जाएगा उस पे? जीरो नहीं रहेगा, ठीक है। बहुत से क्या सोच लेते, कंफ्यूजन हो जाते हैं बहुत सौ को, कि पोटेंशियल जीरो हो रहा है तो चार्ज भी जीरो हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचना, पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगा लेकिन चार्ज जीरो नहीं होगा, ठीक है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अर्थ को चार्ज दे भी सकता है और अर्थ से चार्ज ले भी सकता है। अब वो रिक्वायरमेंट किसके अकॉर्डिंग होगी? उसके सराउंडिंग क्या रखा है, ओके। हाँ, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि ये कोई कंडक्टर है, ये क्यू ए चार्ज है बेटा, ठीक है। अब इसको अर्थ कर दिया, ओके। अब इसको क्या कर दिया? अर्थ कर दिया। इसके सराउंडिंग कुछ भी नहीं है, इसके सराउंडिंग बेटा कुछ भी नहीं है, तो ये क्या होगा? इस पे बेटा अर्थ करने के बाद ये क्यू ए जीरो हो जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, ये कोई कंडक्टर बॉडी है ए, इस पे चार्ज है क्यू ए, इसके सराउंडिंग कोई भी नहीं है, कोई भी अदर बॉडी नहीं है इसके आसपास, ठीक है। ये अकेला है, आइसोलेट सिस्टम है ये।
अगर मैं इसको अब अर्थ कर दूं तो QA भी जीरो हो जाएगा और VA भी जीरो हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल भी जीरो हो जाएगा और चार्ज भी जीरो हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन तो क्या था, ये QB था, इस तरह था बेटा। अब ये जो B था, अब इसको जाके अर्थ किया था, अब इसके सराउंडिंग इधर भी चार्ज है, इधर भी चार्ज है, ठीक है। अब जाके नहीं बोलना है कि इस सिचुएशन में QB क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब A B C ये तीन कंडक्टर है, आइसोलेटेड स्पेयर टाइप से। अब इस B को क्या कर दिया मैंने, अर्ध कर दिया। तो यहां पे ये तो बोल सकते हैं अपन कि VB इक्वल टू जीरो, बट QB इक्वल टू जीरो बोलना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो याद क्या रखना है, अगर कोई कंडक्टर है, अगर उसको अर्थ कर रहे बेटा, तो सिंपली सिंपली पोटेंशियल तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जो QC है, QC जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। किस पे डिपेंड करेगा, इन केसेस पे डिपेंड करेगा। ओके। अगर अकेला है, अगर अकेला है, दोबारा समझा देता हूं बेटा फिर से, ये तो ऑलवेज करेक्ट है अगर किसी कंडक्टर को अर्थ कर दिया तो। अब इसके ऊपर दो चीजें, अगर ये एक अकेला कंडक्टर है, सिंगल कंडक्टर है, अभी इस पे चार्ज है QA, ओके, ए बॉडी है, ए कंडक्टर है, इस पे चार्ज है QA। अब मैंने क्या करा, इसको अर्थ कर दिया, ओके। तो अब क्या बोलना है, QA इज इक्वल टू जीरो एंड VA इज इक्वल टू जीरो, ओके। अब ध्यान से सुनना, ये कोई दो बॉडी रखी हुई है, ये B है, ये A है, इस पे चार्ज है QA, इस पे चार्ज है बेटा QB। अब इसको क्या करा मैंने, ध्यान से देखिएगा, इसको क्या करा मैंने, अर्थ कर दिया। तो B तो एज इट इज रखा रहा और A को मैंने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया, ओके। तो अब क्या बोलना है, VA इज इक्वल टू जीरो। भाई ये A बॉडी है तो VA तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन QA नॉट इक्वल टू जीरो, बेटा इधर ये क्या है, दूसरी बॉडी है, इसकी वजह से फर्क पड़ेगा चार्ज पे। तो होगा क्या, ये अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अर्थ से चार्ज ले भी सकता है और अर्थ को चार्ज दे भी सकता है। अब वो जो रिक्वायरमेंट क्या होगी क्या नहीं होगी, ये अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर मैंने इसको क्या कर दिया, अर्थ कर दिया, तो अगर मैंने इसको अर्थ कर दिया तो ये बात बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं।